अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आयशा अरसलान कुकिंग एंड व्लॉग्स। तो अभी दोपहर का जो है टाइम है, अभी सो के उठे हैं क्योंकि फ़जर के बाद हम सो जाते हैं, उसके बाद फिर ज़ोहर से पहले उठ जाते हैं। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा अभी जो है क्या जल्दी खाना बनेगा तो वो बना लेती हूँ। और सबसे आसान जो रेसिपी है जल्दी बनने वाली वो आलू अंडे की सालन है। तो मैंने सोचा दोपहर को यही बनाती हूँ, रोटी बना लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि किचन का काम हमारा जो है ना वो चलना है। जो कमरे की रेनोवेशन है वो थोड़ी सी करनी थी, इस वजह से मैंने कहा सबसे आसान रेसिपी यही है, जल्दी बना के फ़ारिग भी हो जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। क्योंकि फ़र्नीचर को भी पेंट वगैरह करना था और रूम को भी पेंट करना था, तो इस वजह से जल्दी जल्दी बना लिया। मैंने 3 से 4 जो है वो आलू काट लिए। और ये आपको जैसे पता है मेरे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रिक चूल्हा है, सिंगल वाला, तो उस पे रोटी भी बनानी है और सालन भी बनानी है, तो उस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। पहले सालन बनाएं फिर उसके बाद रोटी बनाएं। तो इस वजह से जो है ना मैंने एक आइडिया लगाया, मैंने कहा जो राइस कुकर पड़ा है इसमें सिर्फ राइस तो नहीं बन सकते, और भी काफ़ी चीज़ें बन सकती हैं। तो मैंने फिर राइस कुकर यूज़ कर लिया। एक तरफ मैंने कहा ये हांडी बन जाएगी, दूसरी तरफ जो है वो रोटियां बना लूँगी, आटा गूंदा हुआ था। तो मैंने क्या किया है कि आलू काट के और साथ ही प्याज वगैरह काट के उसमें सारे मसाले जो है हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और नमक, मिर्च, हल्दी, ये सारा कुछ डाल के, और ऑयल थोड़ा सा डालती हूँ। ऑयल में ज़्यादा सालन में यूज़ नहीं करती क्योंकि अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी हैवी हो जाता है आजकल जिस तरह बीमारियां फैल रही हैं, तो बहुत मुश्किल है। मेरा और मेरे हस्बैंड का भी बीपी हाई हो जाता है अगर ज़्यादा ऑयली चीज़ खा लें या पराठा वगैरह खा लें ना, तो इस तरह होता है। तो मैंने तो सारे मसाले वगैरह डाल के, थोड़ा सा ऑयल डाल के और थोड़ा सा पानी जो है वो डालूँगी, डाल के तो रख दूँगी एक ही दफ़ा पकने के लिए। इसका ये फ़ायदा है कुकर का कि बार बार जो है ना चम्मच वगैरह नहीं चलाना पड़ता, बस जब खुद ही बन जाती है सालन तो ख़ुद ऑफ भी हो जाता है। ये मुझे बहुत इसका फ़ायदा नज़र आया है। और एक दफ़ा मैंने इसमें चावल भी बनाए थे, तो उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी बहुत टेस्टी बने थे। इसका खाना जो है वो मतलब ये दम पे बनता है, जो हम दम लगाते हैं ना उस पे बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। उसके बाद मैंने ये देखिए हमारी जो है तकरीबन ही तैयार हो गई है सालन, और इसमें मैंने 5 से 6 अंडे जो है वो तोड़ के डाल दिए। तो खाने में तो काफ़ी मज़े की थी। आप बताइएगा कि आप राइस कुकर में सिर्फ राइस ही बनाते हैं या फिर सालन वगैरह भी बना लेते हैं मेरी तरह। मैं तो अब मुझे इतना फ़ायदा हो गया इस राइस कुकर का कि मज़ा आता है खाना बनाने में भी। सिर्फ एक पॉट ये अंदर का गंदा होता है और ये जल्दी से वॉश भी हो जाता है। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।